अपने 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान पहुंचेंगे। ओमान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खाड़ी देश है, जो भारत के पश्चिमी तटों से केवल जल से जुड़ा हुआ है। ओमान की राजधानी मस्कट से भारत ओमान संबंधों और उनके विकास की संभावनाओं पर देखिए संवाददाता नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। पश्चिमी एशिया में दक्षिणी पूर्वी अरब देश ओमान सऊदी अरब, यूएई और यमन की सीमाएं साझा करता है और इसके दक्षिणी पूर्व में अरब सागर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 के बाद दूसरी बार सल्तनत ऑफ ओमान की यात्रा कर रहे हैं, जो दोनों देशों के मधुर राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने पर हो रही है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और निवेश से लेकर प्रौद्योगिकी तक के व्यापक संबंधों को आगे बढ़ाएगी। One of our oldest strategic partners in the Gulf region, India's relations with Oman are all-encompassing and spans diverse fields such as trade and investment, maritime cooperation and connectivity, energy security and green energy, agriculture and food security, health, defense and security, technology and culture. भारत और ओमान के बीच संबंध लगभग 5000 साल पुराने हैं। राजनयिक संबंध 1955 में स्थापित किए गए। दोनों देशों के बीच 2008 में रणनीतिक साझेदारी स्थापित हुई और ओमान के शासक सुल्तान हैथम बिन तारिक ने दिसंबर 2023 में भारत की राजकीय यात्रा की। ओमान भारत का खाड़ी में सबसे निकटतम रक्षा साझेदार है, एकमात्र जीसीसी देश जिसके साथ भारत जल, थल और वायु के क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 10.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। ओमान में 6000 से अधिक भारत ओमान संयुक्त उद्यम मौजूद हैं, जो इसकी अर्थव्यवस्था में 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ते हैं। साल 2000 से 2025 के बीच यानी बीते 25 वर्षों में ओमान से भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह कुल 605.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। ओमान भारत संयुक्त निवेश कोष भारत में परियोजनाओं के लिए 50-50 संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित OIGIF ने अब तक 320 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश किया है और अतिरिक्त 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर कार्यान्वयन के चरण में है। दोनों देश नवंबर 2023 से एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता या CEPA पर बातचीत कर रहे हैं। इसे भारतीय मंत्रिमंडल और ओमान की शूरा परिषद दोनों की मंजूरी मिल चुकी है। इस यात्रा के दौरान अन्य प्रमुख समझौते के साथ इसके हस्ताक्षर होने की भी प्रबल संभावना है। Trade and investment relations are a key pillars of our relations with Oman. Our bilateral trade for financial year 2025 stands at $10.61 billion. Bilateral investment flows have also been robust, as reflected in the numerous joint ventures established both in India and Oman. There are several India-Oman joint ventures present in Oman contributing to the country's economic growth and development. ओमान में 6,75,000 प्रवासी भारतीय मौजूद हैं, जो दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ओमान में रहने वाले प्रवासी बड़ी उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं। बहुत बड़ा इंतजार है। अपने ग्रेट लीडर, विजनरी लीडर यहाँ आ रहे हैं, वो भी दूसरी बार। हम लोग काफी इंतजार कर रहे हैं उनका आने के लिए। उनका हर्षोल्लास से हम लोग उनका स्वागत करेंगे। पूरी इंडियन कम्युनिटी ओमान में जो उनकी बेतबरी से इंतजार कर रही है, वो डेफिनेटली बहुत उत्साहित हैं। ओमान भारत की पश्चिमी एशिया नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है और खाड़ी सहयोग परिषद, अरब लीग एवं भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन में एक प्रमुख मध्यस्थ है, जो द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक नई गहराई देगी। 2018 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान पहुंचे थे और कई सारे समझौतों पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से ओमान और भारत के लोगों को भी कई सारी उम्मीद है। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, मस्कट, ओमान।